नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो है अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति जो हैं मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो इन 5 महीनों में जब गुरु अतिचारी होंगे 12 राशि पर कैसा फल देगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और धन धान्य में, नौकरी में, व्यवसाय में कितनी तरक्की होगी, ये हम आपको बताएंगे। और जाते जाते बता दें कि जो राशिफल है दर्शकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर यही वो समय है जो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, और वो भी मिथुन राशि में। गुरु के अतिचारी होने से आपको क्या फायदा और क्या नुकसान, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ और मीन राशि के बारे में। दोनों ही राशियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक शनि की है और एक गुरु की राशि है। तो आइए, गुरु की अतिचारी अवस्था आप लोगों की ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ रही है। इस बार 19 अक्टूबर का समय एक लंबा समय होता है, तो इतने समय तक आप लोगों का क्या हाल रहेगा गुरु की अतिचारी अवस्था में, मैं जिससे जानेंगे। सबसे पहले अतिचारी का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। बिल्कुल कविता जी, देखिए बृहस्पति जो है एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं और उसके बाद फिर कुछ महीनों के लिए वक्री भी होते हैं, लेकिन रहते उसी राशि में ही है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मिथुन राशि में बृहस्पति आएंगे तो अतिचारी कहा गया, आने वाले 8 वर्षों तक अतिचारी रहेंगे जी। और ये मानिए कि जैसे मिथुन राशि में प्रवेश किया और आपने बताया 15 मई को प्रवेश कर रहे हैं, 19 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। उसके बाद ये 19 अक्टूबर की शाम को ये कर्क राशि में भ्रमण करेंगे और नवंबर में ये कर्क में ही वक्री होके 4 दिसंबर को ये वापस मिथुन में आ जाएंगे। तो ये है अतिचारी चाल। कितनी तेजी से, यानी कि 5 महीने के अंदर ही आपने 13 महीने का सफर तय कर लिया, ये अतिचारी है। उसके बाद आप अगली राशि में पहुंच गए, वहां से आप फिर फटाफट से अगर देखें तो नवंबर में गए, दिसंबर में ही फिर वापस आप मिथुन राशि में। तो अतिचारी चाल का चलना, ज्योतिष में गुरु का अतिचारी होना, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको भी देश दुनिया में देखने को मिलेंगे, या यूं कहें कि अनएक्सपेक्टेड चीजें घटनाक्रम होती हैं जो हमने नहीं देखी होती हैं। विश्वास नहीं होता कि ये चीज हो गई, ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और राशियों पे भी अब शॉर्ट ड्यूरेशन है, कहाँ 13 महीने कहाँ 5 महीने जी। तो फटाफट से अच्छे परिणाम, अच्छे शुभ फल मिलेंगे जिनके लिए लाभकारी। जिनको परेशानी है तो देखेंगे एकदम से दिक्कत परेशानियां तेजी से बढ़े इन 5 महीनों में। बिल्कुल। और जो कि हम बात करेंगे सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुंभ राशि अभी भी शनि की 7.5 से तो गुजर रही है, लेकिन गुरु के अतिचारी होने से मैं जी क्या इन्हें कहीं कुछ राहत मिलेगी? देखिए, बड़ी राहत है। तो कुंभ राशि वालों के लिए तो एक तरीके से अच्छे दिनों की शुरुआत 29 मार्च के बाद से हुई थी कि आपका 80% जो बैड पैच था वो आपका फिनिश हुआ। क्योंकि शनि जब राशि छोड़ देते हैं तो वही आपके कर्म भाव से, आपके नौकरी व्यापार के भाव से, आपके गृहस्थ जीवन से दृष्टि हटा देते हैं। और कहना चाहिए शनि की जहाँ दृष्टि हट जाती है उस भाव में फलों की वृद्धि होती है। पंचम भाव में अतिचारी होके गुरु का आना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। खासकर सबसे पहला लाभ छात्रों को मिलेगा जी। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। आप किसी भी उम्र के हैं, अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम समय आपके लिए रहेगा। इन 5 महीनों के दौरान एडमिशन लें कहीं तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता मिलेगी। दूसरा, राजनेताओं के लिए समय अच्छा है ये। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है, संतान सुख की प्राप्ति होती है यहाँ, ये आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आपका मन जो है एकाग्र रहेगा, मन भटकेगा नहीं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और अगर बात करें तो वही कुछ दिन बाद ही राहु केतु का गोचर भी होगा, तो राहु आपके लगन में जरूर आएंगे। तो भाग दौड़ बहुत बनी रहेगी इस 5 महीने में, आप देखेंगे। मतलब कार्य व्यवसाय में आपको फुर्सत नहीं होगी, ना ऑफिस में फुर्सत, घर में भी कोई ना कोई काम लगा रहेगा। तो व्यस्तता बहुत रहेगी जिसके चलते स्ट्रेस हो सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस से बचें आप, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ अच्छा दिलाएगी। व्यापारियों को बड़ा धन लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को क्या फायदा मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा। दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, आप स्विच कर सकते हैं। गुरु की नवम दृष्टि स्वयं आपकी जो है वो आपकी पड़ रही है लग्न भाव पे।
तो वहाँ राहु भी है, तो कहीं ना कहीं राहु तो पंचम दृष्टि से गुरु को देख रहा है और गुरु नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं, तो चांडाल दोष भी कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध से बना। तो यहाँ पे अति आवेश में आना गलत साबित होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, वाणी पर संयम रखें, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। लेकिन गुरु की लगन वहाँ पे दृष्टि पड़ने से ऐसा मेरा अनुभव है कि अधिकतर बड़ी परेशानियों से व्यक्ति बचता है। कहना चाहिए कि कोई भी बड़ा संकट आता है तो वो छोटे रूप में हो जाता है या वो संकट टल जाता है। तो कुल मिलाकर आपके लिए गुरु का ये गोचर हर मायनों में शुभ फलदायी साबित होने जा रहा है। बिल्कुल। चलिए मयंक जी, ये तो आपने कुंभ के बारे में बताया। अब आपसे जानना चाहूंगी मीन राशि के बारे में, क्योंकि मीन एक तो 7.5 के प्रारंभ रूप से बहुत ही ज्यादा गुजर रही है, परेशानी में भी है, और दूसरी बात ये कि मीन राशि के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देखिए, मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं और अतिचारी हो गए, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में रहता है तो सबसे पहले तो ध्यान रखें, क्योंकि लगन में शनि राहु भी चल रहे हैं अभी। हालांकि ये युति केवल 18 मई तक ही रहेगी, आपकी कुछ ही दिन की है, लेकिन शनि तो लंबे समय तक रहने वाले हैं, 2.5 वर्ष रहेंगे। मेरा मानना है कि गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें जी। अपने आप को विवादों से दूर रखें, गृह कलेश से बचें। ऐसा ना हो कि आपको लेके कोई घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बने। इस चीज़ का मीन राशि वाले बड़ा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। इसके अगर आगे जाके बात करें तो सुख साधनों के लिए ये गोचर आपका अच्छा रहेगा कि अगर आप वाहन लेना चाहते हैं या अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं मीन राशि वाले, तो इस समय वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और बृहस्पति की जो आपकी पंचम दृष्टि पड़ रही है भाई, वो अष्टम भाव पे है, तो ये आपका स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा मिला जुली रहेगी। यानी कभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कभी थोड़ी सी नासाज रहेगी सेहत, थोड़ा ध्यान रखें। देखिए, जब समय खराब हो तो ऐसा खाना खाने से बचें, एक्सरसाइज करें, योग का सहारा लें, कि स्ट्रेस ना हो, किसी भी तरह का कुछ ऐसा खाना ना खाएं जो आपको सूट ना करता हो, वरना इस समय इन्फेक्शन दे देगा वो। सप्तम दृष्टि कार्यस्थल पर पड़ रही है, तो यहाँ दो चीज एक साथ हो रही है कि शनि भी दशम भाव को देख रहे हैं। अब शनि तो दशम भाव में देख के कार्य व्यवसाय में रुकावट पैदा करते हैं, गुरु दशम भाव को देख रहे हैं तो उस चीज को बढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ भी आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल मामला जीरो है, लेकिन हाँ, गुरु के दृष्टि के चलते आपको कार्य व्यवसाय में, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन वो लाभ बहुत बड़े लेवल पे मिले, वो अभी उम्मीद नहीं है। अगर आपको दशा अंतरदशा शानदार ग्रह की चल रही है तब तो आप लाभ पूर्ण कमाएंगे, लेकिन 7.5 और 7.5 पीक पे है, जिसके चलते जो पूर्ण लाभ पाने की उम्मीद मीन राशि वाले कर रहे होंगे, वो उतना लाभ उतनी तेजी गति से नहीं आएगा या पैसा रुक रुक के आएगा, ये चीजें रहेंगी। और नवम दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है खर्च के भाव पे, विदेश के भाव पे, स्थान परिवर्तन होने के प्रबल योग कि अगर आप चाहते हैं दूसरे शहर में जाना है, दूसरे स्टेट में जाना है, विदेश में बसना जाके चाहते हैं, तो उस हिसाब से गोचर अच्छा है और ऐसी परिस्थिति बनाएगा भी, आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जी। तो अगर आप ये परिवर्तन करते हैं तो अच्छा रहेगा। फिजूल खर्ची से बचें तो आपके लिए बेहतर है। इस समय सलाह ये दी जाती है कि नए काम धंधे की शुरुआत करनी है तो वो सोच समझ कर करें मीन राशि वाले। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो वो भी सोच समझ के, रवि निर्णय लगन में शनि है और गुरु भी चतुर्थ में, तो अभी थोड़ा सा ये समय संभल के चलें। किसी बड़े परिवर्तन से बचेंगे तो चीजें आपके लिए धीरे धीरे बेहतर भी होती चली जाएंगी। अब गुरु के शुभ फल पाने के लिए क्या करें भाई? अपने गुरु का सम्मान करें। आपका कोई भी टीचर है, आपके मेंटोर हैं जो, उनका आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं। उनके आशीर्वाद लेने से आपके भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। अपने कुल देवी कुल देवता का जाकर आशीर्वाद लें। धार्मिक स्थल पर जाएं, जिनको भी आप मानते हैं, उनका आशीर्वाद देने से शुभ फलों की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ मंदिर में जो पुजारी हैं उनका आशीर्वाद दें, उनकी सेवा करें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें, पीले वस्त्र, चने की दाल, ये सब दान करने से आपको सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। और शनि का भी उपाय करें, शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र करें, जिससे कि 7.5 का बुरा प्रभाव कम से कम आपके ऊपर रहे। और सकारात्मक रहें, अपने विचार अच्छे रखें, कर्म अच्छे रखें। कहते हैं ना कि अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं, तो विपरीत परिस्थितियों से भी हम बाहर निकलते हैं। और ब्लेसिंग ऐसी चीज़ है, आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है कविता जी, जो बुरे समय में ही आपको बचाता है। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की सेवा करी है, किसी की मदद करी है, तो जब हमारा समय खराब आता है तो हमें ज़रूर ईश्वर किसी ना किसी को
कहना चाहिए अपना रूप में बनाकर हमारे पास भेजते हैं और हमें उस मुसीबत से, परेशानी से बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ गुरु का अतिचारी होना और वो भी कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये हमने आज मयंक जी से जाना। अगर आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, धर्म ज्ञान पर गुरु अतिचारी 2025 की प्लेलिस्ट पे जाके आप अपने खुद के बारे में जान सकते हैं कि आपका 19 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।